क्या पढ़ेंगे? कोण यानी एंगल, एंगल। ठीक है। हमने पढ़ा था सबसे पहले रेखा। रेखा कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन सी? सीधी रेखा और टेढ़ी मेढ़ी रेखा। ठीक है। सीधी रेखा को तो हम आगे को बढ़ाएंगे तो दोनों छोर में बढ़ती जाएगी, उसको हम रेखा कहेंगे। यहाँ पर हम पढ़ेंगे रेखाखंड। रेखाखंड यानी रेखा का एक खंड, एक टुकड़ा। ठीक है। अब हमने एक रेखा ले ली, रेखा दिख रही है ना, एक रेखा के साथ हमने दूसरी रेखा भी मिला दी है ना। इनके बीच में कोई झुकाव हो रहा है? मिली हुई है ना। अभी इनके बीच में कोई झुकाव नहीं है, लेकिन जब हम इन रेखाओं को ऐसे उठा रहे हैं, देखिए ये ऐसे, यहाँ पर से हम इनको ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो एक क्या बन रहा है इनके बीच में? एक कोण बन रहा है। तो इस कोण को जो बन रहा है, इस कोण की परिभाषा क्या बनी थी? दो रेखाओं दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। दो रेखाएं थी, उनके बीच में जो ये झुकाव हो रहा है, उस झुकाव को हम क्या बोलेंगे? कोण बोलेंगे। ठीक है। अब कोण देखो, सबसे पहले जब दोनों रेखाएं एक साथ बिल्कुल ऐसे हो, उनके बीच में कोई झुकाव न हो, तो इस कोण का नाम क्या है? शून्य कोण। सबसे पहले हमने पढ़ा क्या? शून्य। इनके बीच में कोई झुकाव नहीं है, दोनों रेखाएं बिल्कुल एक साथ मिली हुई है, तो ये हो गया क्या? शून्य कोण। शून्य कोण के बाद देखो धीरे धीरे ये बढ़ रहा है आगे को, धीरे धीरे ये बढ़ रहा है ना। शून्य से बढ़ते गया, ये कितने अंश का कोण बन गया था? ये 90 बन गया ना। 90 से पहले तक यानी 89.99। तो हम देख रहे हैं कि 1 से बड़ा, 0 से बड़ा, 1 2 3 4 5 गिनतियां कहाँ तक? 90 से कम। तो जो 0 से बड़ा और 90 से छोटा, ऐसे कोण का नाम क्या हो जाता है? इस कोण का नाम क्या हो जाता है? 0 से बड़ा और 90 से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। अब बोलो इसके बीच में कोई संख्या बोलो, कोई संख्या बोलो। 1 से 0 से बड़ी होनी चाहिए, 1 2 3 4 और कहाँ तक होनी चाहिए? 90 से छोटी। कोई ऐसी संख्या बोलो। 60 अंश। 60 अंश के कोण को क्या बोलेंगे? न्यून कोण। जब ये फिर उसके बाद देखो 0 से गया 0 से गया और कहाँ तक? 90 तक। ठीक जब 90 अंश का हो जाता है तो इस कोण का नाम क्या है? समकोण। यानी कि जब क्या हो जा रहा है? 90 से छोटा कोई भी कोण हो जा रहा है, ये तो कहलाएगा न्यून कोण। फिर जब ठीक क्या हो जा रहा है? 90 अंश का कोण बन जा रहा है, तो इस कोण का नाम हो गया ठीक 90 अंश का कोण बन गया, इसका नाम क्या हो गया? ठीक 90 अंश के कोण को क्या बोलेंगे? और 90 से छोटे कोण को न्यून कोण। ठीक हो गया ना। 0 था, 0 से देखो हम बढ़ गए कहाँ तक? 90 तक। तो इस बीच के जो भी कोण है इनको बोलेंगे हम न्यून कोण। जब ठीक 90 अंश हो जा रहा है, इस कोण को क्या बोलेंगे? समकोण। ठीक है। तो देखो 90 अंश का कोण यहाँ पर बन भी रहा है ना। जब ये सीधा हो और ये बिल्कुल ये क्या बन रहा है? 90 अंश का कोण बन रहा है। इस दीवार में ये क्या बन रहा है? 90 अंश का कोण। इधर देख रहे हैं हम 90 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है। इस कोण को बोलते हैं हम समकोण। 0 डिग्री एंगल, फिर उसके बाद हमने पढ़ा न्यून कोण, एक्यूट एंगल, फिर उसके बाद एक्यूट के बाद ठीक 90 समकोण, राइट एंगल। अब हमने यहाँ से फिर आगे बढ़े, फिर और घुमाया हमने ऐसे, जैसी खिड़की घूम रही थी ना हमारी, कैसे? जब हमने क्या करा था? ये घुमाया है ना इसको हम, इसके बीच में देखो एक कोण बनता जा रहा है। देखो ये अभी एक लाइन यहाँ पर, एक लाइन यहाँ पर, देखो ये अभी यहाँ तक तो न्यून कोण है। जब ठीक है ये भी और ये भी बिल्कुल ऐसी सीधी हो जा रही है, ये ऐसा हो जा रहा है ना, तो यहाँ पर कितने अंश का कोण बन जा रहा है? 90। तो ये बन गया समकोण। जब 90 से भी जब आगे को और घुमा रहे हैं हम, ये 90 से आगे जा रहा है। जब 90 से आगे जा रहा है कहाँ तक? ये 90 तक हो गया था। 90 से आगे घूम रहा है। ठीक जब एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो जा रही है, सीधी रेखा होने तक, इन कोणों को क्या बोलते हैं? 90 से बड़े और 180 से छोटे। 90 से अधिक है ना ये, और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होने तक 90 से अधिक क्या कौन सा कोण बनेगा? 90 से अधिक। और इस वाले कोण को क्या बोलेंगे? ठीक 90 से 180
अधिक कोण। इन कोणों को बोलते हैं हम जो 90 से बड़े होते हैं और 180 से छोटे, उनको बोलते हैं हम अधिक कोण। कौन से कोण? अधिक कोण। तो उसके बाद हमारे पास आ गया अधिक कोण, ऐसा वाला जो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो रहा है। अब ठीक 180 हो जा रहा है, स्ट्रेट हो जा रहा है, सीधी रेखा हो जा रही है। कैसे कैसे हो रही है सीधी रेखा? देखो 90 हमने यहाँ घुमाया, फिर 90 और चले गए, 90 प्लस 90 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 180 अंश हो जा रहा है। जब ठीक 180 अंश हो जा रहा है, इस कोण को बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो जा रही है। देखो तो स्ट्रेट एंगल बोलेंगे, बिल्कुल सरल हो जा रही है ना, सीधी रेखा हो जा रही है ना, तो इसका सरल रेखा हो जा रही है। कौन सा कोण? सरल कोण। कौन सा कोण हो जा रहा है? सरल कोण। सरल कोण, ठीक है, या रिज कोण। ठीक 180 अंश के कोण को क्या बोलेंगे? सरल कोण। ठीक 180 अंश के कोण को क्या बोलेंगे? सरल कोण। तो ये सरल कोण भी हो गया। अब उसके बाद जब हम सरल कोण, ठीक 180 अंश से तो हो गया, अब उसके बाद हमने क्या करना है? और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है। देखो 180 हो गया ना, फिर इसको कहा और इसको और घुमा रहे हम, नीचे 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 घुमा रहे, घुमा रहे, घुमा रहे, घुमा रहे, घुमा रहे, कहाँ तक घुमा दे? देखो पूरा घूम गया ये, ठीक है, 180 तक घूम गया। 180 ऊपर था, 180 नीचे की तरफ, 180 और 180 टोटल कितना हो जाएगा? 360। जब ये पूरा 360 अंश तक घूम रहा है, इस कोण का नाम होता है प्रतिवर्ती कोण या बृहद कोण, रिफ्लेक्ट एंगल। कब? 180 से बड़े और 360 से छोटे कोण को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्ट एंगल, बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण। ठीक हो गया? 180 से बड़े और 360 से छोटे। ठीक 360 जब हो जा रहा है, तो जब दोनों फिर मिल जा रहे हैं, देखो जब पूरा घूम जा रहा है एक चक्कर, पूरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर पूरा 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 घूम जा रहा है, जब इस कोण का नाम क्या हो जाएगा? पूरा घूम जा रहा है, संपूर्ण एक चक्कर लगा दिया इसने, पूर्ण चक्कर लगा दिया ना, पूरा चक्कर लगा दिया ना, कंप्लीट कर दिया ना, कंप्लीट एंगल हो गया। पूर्ण संपूर्ण घूम गया, पूरा चक्कर हो गया, तो संपूर्ण कोण। इस कोण का नाम क्या है? संपूर्ण कोण। यानी कि देखो यहाँ से 90 गया, फिर 90 गया, फिर 90 गया, फिर 90 गया, टोटल कितना हो गया ये? 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, पूरा घूम गया। देखो ऐसे था ना, पूरा 90 90 90 90, पूरा एक चक्कर घूम गया। कितने अंश का कोण बन गया? पूरा घूमने के बाद कितने अंश का कोण बन गया? 90 नहीं, पूरा 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 360। 360। तो इस वाले कोण का नाम क्या हो जाएगा? संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। इसका नाम क्या? कंप्लीट एंगल। जो 360 थोड़ा भी कम होगा, जैसे माना इतना ही घुमाए, पूरा नहीं घुमा, थोड़ा बच गया ना, ये जैसे माना ये घूम गया होगा लगभग 360 से लगभग 30 हो गए, 330 से 310, 330 से जैसे, तो 330 इस कोण का नाम क्या हो जाएगा? बृहद कोण, प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्ट एंगल। ठीक हो गया? इतना पूरा कर लोगे ना, ठीक है? आज हमारा कोण पूरा हो गया है।